पिछले 2 दिनों से के पाठक साहब, जी हां, बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की चर्चा इस रूप में हो रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि के पाठक साहब छुट्टी पर चले गए हैं। जी हां, उपार्जित अवकाश पर चले गए हैं। तो कुछ इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग से के पाठक साहब की छुट्टी कर दी गई है। तो कोई ये भी कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग को अब के पाठक ने छोड़ने का मन बना लिया है। कुछ तो यहाँ तक कह देते हैं कि वे अब VRS लेंगे। इन तमाम बातों पर हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर 2 दिनों से जिस बात को लेकर बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की बातें की जा रही है, वो आपको हम बताएंगे कि आखिर माजरा क्या है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जो चीज़ें के पाठक साहब के द्वारा चलाई जा रही थी, उसकी चर्चा बिहार में रोज हो रही थी, प्रतिदिन हो रही थी। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन बिहार मीडिया में, चाहे वो सोशल मीडिया हो या टीवी मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, के पाठक साहब की खबरें छपी नहीं हो। यानी बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की खबरें छपी नहीं हो, क्योंकि पाठक साहब काम ही कुछ इस अंदाज में कर रहे थे कि खबरों में बने रहना बेहद आम था उनके लिए। जिस तरीके से लगातार शिक्षकों पर कड़ाई, विद्यालयों के समय में बदलाव, 9 बजे से सीधे 5 बजे तक कर देना, शिक्षकों को समय पर स्कूल आना, समय से स्कूल जाना, बच्चों की उपस्थिति 75% से अधिक होना, और तो और BPSC के माध्यम से जो बहाली TRE 1 में हुआ वो बेहद 1 से 1.5 महीने में पूरा कर लिया गया, और वही रफ्तार TRE 2 में भी दिखा। लेकिन इस बात को जानकर आपको दुख भी होगा तो कुछ लोगों को खुशी भी होगी कि TRE 2 की जो बहाली हो रही है और इस बहाली को लेकर जो नियुक्ति पत्र बांटना है TRE 1 के अंदाज में, बिहार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद की उपस्थिति में और माननीय मंत्री की उपस्थिति में, बिहार के गण्यमान्य लोगों की उपस्थिति में जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होना है, उस समारोह में के पाठक साहब शायद नहीं रहेंगे। शायद हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका पूरी तरह यह नहीं है कि वे नहीं रहेंगे। हालांकि जो उनका छुट्टी का पत्र है, छुट्टी पर चले जाने का पत्र, वो बताया जा रहा है और पत्र में भी है कि 8 जनवरी से 14 जनवरी तक वे उपार्जित अवकाश में रहेंगे। और फिर जो कल खबरें निकल कर आई कि अब वे 16 जनवरी तक छुट्टी पर रहेंगे, और जबकि यह मेगा इवेंट जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा, वो 13 जनवरी को आयोजित है। तो ऐसे में यह बात अब स्पष्ट हो जाता है कि 13 जनवरी का जो मेगा इवेंट है, जिनके देख रेख में, जिनके कुशल मार्गदर्शन में, जिनके सख्ती में शिक्षा विभाग में बहाली हो रही थी टीचरों की BPSC के माध्यम से, उस मेगा इवेंट के दूसरे पार्ट में बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब नहीं रहेंगे। यह उनका छुट्टी का जो पत्र है उससे स्पष्ट हो जाता है। तो अब यह सवाल खड़ा होने लगा है, मीडिया में चर्चा होने लगी है कि क्या के पाठक साहब की बिहार शिक्षा विभाग से छुट्टी कर दी गई है या वे छुट्टी पर चले गए हैं। तो आपको बता दें कि अब तक वीडियो के बनाने तक जो हकीकत वाली खबर है, जो सच्चाई है, वो ये है कि पाठक साहब छुट्टी पर गए हैं। उनकी छुट्टी विभाग से नहीं हुई है, ऐसा कोई भी ऑफिशियल प्रमाण नहीं है। लेकिन पाठक साहब नाराज जरूर है। जो तंत्र उनके पीछे लगा हुआ है, जो शक्ति उनके पीछे लगा हुआ है, कहीं ना कहीं उस शक्ति से बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का तालमेल बैठ नहीं रहा है। तो यह दिक्कत वाली बात है, नाराज जरूर है, लेकिन वे अभी शिक्षा विभाग को छोड़े नहीं है, वे छुट्टी पर गए हैं और यही सच्चाई है। हालांकि भविष्य में क्या होगा कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उनकी छुट्टी भी हो सकती है या वे छुट्टी से वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वे शिक्षा विभाग में काम करते रहे हैं, उनके काम को कुछ लोग
अच्छा कह रहे हैं तो कुछ लोग बुरा कह रहे हैं। तो अब ऐसे में होता क्या है, इस पर हमारी और आपकी दोनों की नज़रें बनी हुई है। फिलहाल आप यह जान लीजिए कि पाठक साहब छुट्टी से लौट भी सकते हैं, नहीं भी लौट सकते हैं, उनकी छुट्टी भी हो सकती है। तो वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।